तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ी सीढ़ी को, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है एक पोषण गिल को, जिसके अंदर होते हैं धमाके पे धमाके हो रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो चिल्ला रहा होता है कि आई बेटस होता है, भाग के उस तरफ गया, उसके ऊपर जल्दी से फायर बॉम्ब फेंको। यहाँ पर ये लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ही, बोतल के अंदर शायद से दारू डाल के फेंकता है, उसे फायर बॉम्ब बनाया है इन लोग। और यहाँ पर उस फायर बॉम्ब को फेंकने के बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाके होते हैं उस पोषण गिल के अंदर। जहाँ पर उन धमाके के अंदर से हमारा आईबेटस होता है भागते हुए आ रहा होता है, और आने के बाद कुछ मंत्र बोलता है जो उसका लैंग्वेज में होता है, इसलिए मेरे को नहीं मालूम और मैं बोलने वाला भी नहीं हूँ। यहाँ पर हमारा जो आईबेटस होता है उसके बाद वहाँ पर फुटबॉल खेलने लग जाता है, और बस बॉल की जगह यहाँ पर इंसानों के सर का इस्तेमाल कर रहा होता है वो। यहाँ पर उसे देख के एक जो सोल्जर होता है वो चिल्ला रहा होता है कि रुकना मत, बॉम्ब होते हैं वो फेंकते रहो। यहाँ फिर हमें दिखाया जाता है हमारा आईबीटस होता है उन अटैकों से बचते हुए एक जो दीवार पे होता है वो खड़ा हो गया होता है। जहाँ पर खड़ा होके होता है वो नीचे की तरफ पहले देखता है इन लोग की तरफ, और फिर होता है आसमान की तरफ देखता है, और फिर बोलता है कि समय हो चुका है। यहाँ पर फिर हमारा आईबीटस होता है वहाँ से जम लगाता है और आसमान में उड़ जाता है। कुछ बैटमैन टाइप सीन नहीं हो गया यहाँ पर। जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो होता है इस पोर्शन गिल का बेंच मैनेजर। जहाँ पर ये बोलता है मैं उस जो ब्रांच मैनेजर से अच्छा हूँ वगैरह वगैरह, मतलब ये हमारे पिछले वाले ब्रांच मैनेजर का बात बोल रहा होता है। जहाँ पर हमारा रिफिनाट आ गया होता है हमारा आईबीटस को बचाने के लिए, वही वाला बात चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर वो बोलता है कि ये जो ट्रोल है, मतलब ये डीमन, ये मेरे जो ट्रोल्स के ऊपर हाथ भी नहीं लगा पाया। और जहाँ पर बाकी सारे जो बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने डीमंस को हरा दिया वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिर एक बंदा होता है चिल्लाते हुए बोलता है सर माय लॉर्ड बोल के आ रहा होता है। जहाँ पर ये बोलता है क्या हुआ, जहाँ पर वो बोलता है कि जो ट्रोल्स होते हैं वो भाग गए हैं। और जहाँ पर हमें दिखाया गया होता है एक जो पिंजरे के अंदर जो ट्रोल्स होते हैं भाग गया होता है असलियत में। यहाँ पर फिर इस बंदे के शकल को देखो, भाई पूरी तरह से दिल टूट गया इस सेना का। जहाँ पर फिर सीनशिप होता है हमें और एक सिटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर उस सिटी के अंदर हमें एक कोलोसेम को दिखाया जाता है। जहाँ पर उस कोलोसेम के पास हमें ले गया जाता है और फिर हमें उस कोलोसेम के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी तरह से जनता होती है पागल हो चुकी है, चिल्ला रही होती है। जहाँ पर असलियत में हमें दिखाया गया होता है कि एक मॉन्स्टर होता है, असलियत में फाइट कर रहा होता है एक ऑर्क से। यहाँ पर ये लोग दोनों फाइट कर रहे होते हैं और जो ऑर्क को होता है मॉन्स्टर मार देता है, जिसे देख के जनता और पागल हो जाती है और चिल्लाने लगती है ये करके, और कुछ नहीं। जहाँ पर फिर सीन शिफ्ट होता है ग्लैडिएटर के जो यार रियल ओनर्स के तरफ, जहाँ पर हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बंदर सा शकल वाला इंसान को दिखाया जाता है जो बोलता है होली सीट। जहाँ पर ये किसको देख के होली सीट बोला, ये हमारे जो ऑर्क मतलब हमारे थलत को देख के होली सीट बोल रहा था। यहाँ पर ये बोलता है कि मैंने कभी भी ऐसा ऑर्क नहीं देखा, ये असलियत में बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त और इसका मसल भी बहुत ज़्यादा अच्छे है, और ये जो बाकी सारे नॉर्मल ऑर्क से भी बहुत ज़्यादा लंबा है, कम से कम एक सिर तो लंबा ही है। यहाँ पर वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना, ये बहुत ज़्यादा मनी मन हमारे जो जो थलत के तारीफ कर रहा होता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो मनी मन सोचता है कि आखिरकार कैसे ही ऐसा जो ऑर्क है वो एक जो सर्वेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसके सामने जो एक लड़की बैठी हुई होती है जो बोलती है क्या बात है आप ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हैं मेरे औरत को। यहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है एक खूबसूरत लड़की को जो असलियत में लड़की है ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये हमारा सिलेन है, और इस चैप्टर में तुम्हें पता नहीं चलने वाला था, अगला चैप्टर मैंने जब पढ़ा तब मुझे पता चला ये अपना सिलेन है जो रूप चेंज करके यहाँ पर आया है हमारा तरत को बेचने के लिए। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे सर थरत को बेच देगा रिफिनाट क्या कर रहा है, तो तुम लोग पूरी स्टोरी लाइन देखो उसका समझ में आ जाएगा तुम लोग को। जहाँ पर फिर हमारा सीलन होता है इस बंदे से बोलता है तो मेरी इस ऑर्क की कितनी कीमत होगी। जहाँ पर ये जो बंदा होता है अजीब स्माइल लेते हुए बोलता है कि नॉर्मली जो एक ऑर्क की कीमत होती है वो 5 गोल्ड कॉइन है, लेकिन आपकी जो ऑर्क की जो हालत है बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये बहुत ज़्यादा गुड कंडीशन में है। यहाँ पर हमारा सीलन होता है तब फिर से पूछते हैं तो आप कितना दे पाएंगे बताइए मुझे। यहाँ पर एक बंदा होता है वो बोलता है मैं करीबन आपको 7 गोल्ड कॉइन दे सकता हूँ। जहाँ पर ए मनीमन सोचता है असलियत में इसके 10 गोल्ड कॉइन होनी चाहिए कीमत। जहाँ पर हमारा सीलन होता है एग्री कर लेता है। यहाँ पर ये बंदा होता है हद से ज़्यादा खुश हो जाता है और मनीमन सोचता
सोचता है मैंने कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया इस एक जो स्लिप को खरीद के 10 गोल्ड कॉइन का चीज़ को मैं 7 गोल्ड कॉइन में खरीद रहा हूँ वगैरह वगैरह। और वैसे भी अभी का टाइम में जो स्लिप की बहुत ज़्यादा डिमांड है वगैरह वगैरह। फिर ये सारे जो ये स्लिप की कीमत बताने लग जाता है कि स्लेनेल 800 गोल्ड कॉइन और वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, पैनल देख लो समझ में आ जाएगा तुमको खुद। यहाँ पर ये बंदा इतना ज़्यादा खुश तो हो रहा है लेकिन थोड़ा देर बाद ये बहुत रोएगा। यहाँ पर वो सिलेन होता है उस बंदे से बोल रहा होता है कि मेरा जो ये ऑर्क है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और काइंड है। हाँ कभी कदार कुछ गलतियाँ कर देता है लेकिन ये दिल का बहुत ज़्यादा अच्छा है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है, तो प्लीज़ इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करना। जहाँ पर हमारा तलत होता है वो नौटंकी करते हुए बोला, प्लीज़ मिस मुझे मत बेचिए, मैं जो वो ज़्यादा अच्छे से काम करूँगा, प्लीज़ मुझे मत भेजिए वगैरह वगैरह। मतलब इन लोग नौटंकी कर रहा होता है भाई, यहाँ पर पक्का ऑस्कर जीतेगा इन लोग। जहाँ पर ये बंदा होता है मनी मनी, इसकी तो हंसी रुकी नहीं रे भाई। इसका शकल देखो, शकल में लिखा हुआ है हरामी इंसान। यहाँ पर ये बंदा होता है मनी मन सोचता है कि इस जो ऑर्क की है वो पर्सनैलिटी तो इसी अलग है लेकिन जो मैं इसे चेंज जरूर से नहीं कर दूंगा जिससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जहाँ पर हमारा जो सिलन होता है उससे बोल रहा होता है मुझे माफ़ कर देना थलत, अब से तो यही तुम्हारा न्यू मास्टर है। जहाँ पर ये बंदा होता है हमारे सिलन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है आपसे जो मुझे जो बिजनेस करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा स्टेला, मतलब इसका नाम अब स्टेला कर दिया भाई, यहाँ पर फेक नाम से चल रहा है। यहाँ पर हमारा सिलन भी इससे हाथ मिलाते हुए बोलता है आपसे मुझे अच्छा लगा जो बिजनेस करके। जहाँ पर फिर सीनशिप होता है हमें दिखाया था उस जगह सीन जहाँ पर ऑर्क को होते हैं रखे जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सारे ऑर्क होते हैं धक्का मुक्की कर रहे होते हैं और बोलते हो जरा हटो हटो मुझे भी दिखने दो नए बंदे को। जहाँ पर एक बंदा होता है बोलते तुम्हारा स्वागत है नए बंदे। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है एक जो ब्लू कलर का ऑर्क होता है वो आके बोलता है आगे का तुम्हारा नाम क्या है बच्चे। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो कुछ देख के चौंक गया होता है, असली आदमी हमारा थराद के शकल को देख के चौंक गया होता है। यहाँ पर हमारा थराद होता है फुल सीरियस मुझे बोलता है कि मैं इसका बच्चा हूँ वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना बहुत ज़्यादा बोलता है। और फिर बोलता है मेरा नाम है थलत। और जहाँ पर ये लोग होते हैं ऐसी बात को सुनने के बाद सिनसिप हो जाता है। यहाँ पर हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर रात हो गई होती है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है इनके जो सेल के अंदर से मतलब केज के अंदर से भी दिखाया गया होता है कि बाहर रात हो गई होती है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है एक बर्तन के अंदर होते हुए 2 डाइस को इन लोग फेंकता है। यहाँ फिर हमें दिखाया जाता है ये लोग दोनों मतलब दोनों ने 4-5 जो ऑर्क होते हैं एक साथ बात कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि हम लोगों ने जो है मैं 10 दिनों से अभी तक जिंदा हूँ वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं अपने दुख दर्द सुना रहे होते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर फिर एक और होता है बात छेड़ता है कि मैंने सुना है कि बाहर की दुनिया में किसी एक जगह में जो ऑर्क होते हैं इंसानों के साथ ही वो खड़े होते हैं उन लोग को है इक्वल देखा जाता है। जहाँ पर एक बंदा होता है बोलता है क्या तुम बात कर रहे हो वो जो एंट्रीज काउंटी के बारे में जिसका जो रूलर है असल में मार्शल किंग है नहीं बनिए। और जहाँ पर ये लोग सारे बात कर रहे होते हैं यहाँ पर और एक बंदा होता है बोलते हैं हाँ मैंने तो यहाँ तक सुना है वहाँ पर एक औरत है जिसने जो वॉर स्पीड को अवेक कर लिया है वगैरह वगैरह। ये लोग बहुत ज़्यादा उस तरफ की बात बोल रहे होते हैं। यहाँ पर ये बंदा होता है जो यार ब्लू कलर का होता है और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं नॉनसेंस बातें मत। तुम्हें क्या लगता है कि हमें वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा? हाँ हम लोग यहाँ पर बस मामूली एक ऑर्क है जबकि वहाँ के ऑर्क है और ऑरा इस्तेमाल करते हैं तो सबने देखना बंद कर दो। जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हें अगर एक्सेप्ट किया जाएगा तो। और जहाँ पर ये लोग सब देखते हैं ये बात कौन बोला है तो यह बात हमारा थलत ने बोला होता है। जहाँ पर एक साइड में एकदम बैड अंदाज में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर फिर हमारा जो थलत होता है वो बोलता है अगर मैं कहूँ कि एंडीज काउंटी में तुम लोग को एक्सेप्ट किया जाएगा तो क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगे? यहाँ पर हमारे थलत के बातों को सुनने के बाद ये जो औरक होता है वो चौंक गया होता है। यहाँ पर ये घबराते हुए बोलता है हाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पर तब। और जहाँ पर हमारा थ्रेड होता है वो अपने हाथों के जो बेरिया होते हैं उन पे जो ऑरा लाने लगता है और धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा ऑरा लाता है और अपने हाथों को फैलाते हुए उन बेरियों को तोड़ देता है एकदम से। नहीं थ्रेड के जो ऑरा को देख के ये सारे ऑर्क होते हैं चौंक गए होते हैं। जहाँ पर एक ऑर्क होता है बोलते एक मिनट रुको ये ऑरा है ना। जहाँ पर दूसरा ऑर्क होता है बोलता है एक मिनट रुको इसका नाम थ्रेड है ना, ये तो वही ऑर्क है जो ऑरा इस्तेमाल करता है। जहाँ पर ये लोग सारे होते हैं बहुत ज़्यादा चौंकी होते हैं। यहाँ पर हमें थड़क को दिखाया था तो बड़े अंदाज में खड़ा हुआ होता है भाई। उसके बाद अपने हाथ को उठाता है हमारा थड़क और बोलता है मेरे दोस्त मेरे पास आ जाओ। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है दीवार तोड़ते हुए हमारा निकलते स्पीड वेपन जो हमारे जो थड़क के हाथों में चला जाता है। लेकिन मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया भाई दीवार तोड़ने की क्या जरूरत थी भाई, तोड़ना था तो यार दरवाजा तोड़ देता कम से कम काम आ जाता कुछ।
और हमारा थलत होता है अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ते हुए बोलता है मैं तुम लोग के लिए पाथ ओपन करूंगा। और फिर हमारा जो थलत होता है चिल्लाते हुए बोलता है अगर तुम लोग वॉरियर हो तो तुम उस पाथ पे जरूर से नहीं चलोगे और चलोगे मेरे साथ एंटर इस एम्पायर में। यहाँ पर फिर हमारा थलत होता है आगे बोलता है और अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी खून है वो वॉरियर का है तो तुम चलो और दिखा दो दुनिया को कि हम लोग जो है वो किसी के स्लेब नहीं है, हम लोग जो वॉरियर्स है। और उसके बाद सबके हाथों के बेरिए होते हैं वो खोल देता है हमारा तलत। फिर सीन सिप होता है हमें रात का सीन दिखाया गया होता है। उसके बाद हमें एक घर के अंदर दिखाया जाता है एक झूमर के ऊपर होता है खून लगा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है पूरे घर के अंदर ही पूरी तरह से खून ही खून होता है। जहाँ पर फिर हमें एक जो सोल्जर को दिखाया जाता है जो बोलता है तुम डर्टी और कहीं के। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है इन सारे और को जो यार बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम लोग कहाँ पर हम लोग की जो लड़कियों को रखे हो। और जहाँ पर एक जो सर्वेंट होता है वो भी यार बहुत ज्यादा ही डर गया होता है और वो छुपा हुआ होता है एक टेबल का नीचे। जहाँ पर एक और होता है उसे ढूंढ लेता है और उसको देखते ही उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। जहाँ पर एक सर्वेंट होता है बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन तभी जो होता है हमारा थर्ड का जो स्पीड वेपन होता है वहाँ पर आता है और उसका अटैक को रोक लेता है। फिर वहां पर हमारा थलत आता है जहाँ पर हमारा थलत को देख के ये जो ऑर्क होता है वो बोलता है थलत तुमने मुझे क्यों रोका। जहाँ पर हमारा ये थलत होता है वो बोलता है ये बस एक सर्वेंट है। जहाँ पर ये ऑर्क होता है बोलता है लेकिन ये इंसान है। और जहाँ पर हमारा थलत होता है उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये एक इनोसेंट इंसान है ठीक है। और तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें रिवेंज चाहिए या फिर आज़ादी चाहिए, तुम मुझे बताओ सबसे पहले। हाँ वो हम रात के बादों को सुनने के बाद ये और एक होता है वो चौ हो जाता है। जहाँ पर फिर हमें इस सर्वेंट को भी दिखाया जाता है जो अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। जहाँ पर फिर ये और एक होता है अपने चेहरे का मोल लेता है बोलता है नहीं मुझे आज़ादी चाहिए। जहाँ पर फिर हमारा थोड़ा होता है सबको चिल्लाते हुए बोलता है सुनो हम लोग यहाँ से निकलेंगे ठीक है लेकिन कोई भी इनोसेंट पीपल को हम लोग नहीं मारेंगे। क्योंकि अगर हम लोग एक इंसान को यहाँ पर मारेंगे तो वो लोग हमारे पीछे 10 इंसानों को भेज देंगे और हम लोग जो हमेशा ऐसे ही हंट डाउन होते रहेंगे। क्योंकि इंसान जो है हमें खतरे की नज़र से देखेंगे तब हमें आज़ादी चाहिए ना कि रिवेंज जिसकी वजह से हम लोग फिर से जो गुलाम बन जाए। ठीक है सब लोग समझ गए जितने हो सके उतने इनोसेंट बंदों को है वो छोड़ दो यहाँ पर मारने की कोशिश बहुत ज़्यादा कम करो सबको। ठीक है जहाँ पर हमारा थलग होता है ये सब चीज़ बोल रहा होता है जिसे सुन के यार ये वाला इंसान है बाहर निकल रहा है भाई बंदर से शकल वाला। जहाँ पर ये वो बोलता है कि तुम और बास्टर मुझे पता था कि तुम लोगों के पास दिमाग तो होता नहीं लेकिन तुम जो है अपने जो मालिक की जो थोड़ी सी इज्जत भी नहीं करे। मैंने इतने सालों तक तुम्हें पाला बड़ा किया वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना बुनला होता है। जहाँ पर ये जो ब्लू कलर का औरत होता है वो हमारे तरफ से बोलता है क्या हमें इसे भी जिंदा छोड़ना पड़ेगा। जहाँ पर हमारा तरफ होता है वो बोलता है कि हम लोग जितना हो सके उतना जिंदा छोड़ना है लेकिन कुछ बंदों को हम लोग मार सकते हैं। यहाँ पर इसे सुनने के बाद ये जो ऑर्क होता है इस बंदे के पास जाता है और बोलता है कि मैं जो इस चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर इसकी फटी और अब चटी मतलब ये इसका काम 25 हो चुका है ठीक है कुछ सोचो मत इतना। वो फिर हमें एक मैजिशियन को दिखाया जाता है जो कहीं पे छुप के था जहाँ पर वो बोल रहा होता है चाहे और होते फिजिकली कितने भी ज़्यादा ताकतवर रहे लेकिन मेरे एक मेंटल मैजिक के साथ ही मैं इन सभी को एक बार में ख़त्म कर सकता हूँ। यहाँ पर एक मैजिक स्पेल को होता है वो पढ़ रहा होता है। जहाँ पर ये मैजिक स्पेल को पढ़ने के बाद होता है इन लोग के ऊपर हमला कर देता है। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है कोई उसी टाइम में एक जो होली स्पेल को पढ़ रहा होता है और जो उसके होली स्पेल की वजह से जो इस मैजिशियन का मैजिक होता है वो नलीफाई हो गया होता है जो और के ऊपर अटैक नहीं लगता है इसका। जिसे देख के ये जो मैजिशियन होता है वो बहुत चौंक जाता है बोलता है क्या। और जहाँ फिर हमें दिखाया जाता है कि वो काम होता है हमारे सिलेन ने किया होता है। यहाँ पर हमारा सिलेन को देख के बोल रहा होता है मैजिशियन क्या एक प्रीस्टेस यहाँ पर क्या कर रही है। पर हमें हमारा सिलेन को भी दिखाया जाता है जो यार फीमेल वर्जन में होता है अपने और बोल रहा होता है ओ माय गॉड ये बहुत ज़्यादा क्लोज कॉल थी। अगर मैं सही टाइम में जो यार ये स्पेल नहीं पड़ती तो इन ऑर्क का होता है जान पे बन जाता। ऐसे ही बोल रही होती है मतलब होता है सॉरी मतलब फीमेल वर्जन में इसलिए मैं नहीं कर रहा है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा थराद भी वहाँ पर पहुँच जाता है और एक ही मुक्के में उस जो यार मैजिशियन की टाई टाई फिक्स कर देता है और हमारा जो सिलन से बोलता है अच्छा काम किया सिलन तुम बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हो हमारे यहाँ पर। और जहाँ पर हमारा सिलन होता है उसके पास जाता है और 2 लॉकेट उसे देता है और बोल रहा होता है कि एक जो है वो यार ऐसे मैजिक से तुमको बचाएगा और दूसरा है वो कम्युनिकेशन के लिए मतलब बात करने के लिए है।
फिर हमारा तलत होता है, हमारा सिलन से कहता है कि अब तुम्हें सही लग रहा है तो, क्योंकि जब तुम शुरुआत में इस ड्रेस को पहन रहे तुम्हें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, क्या तुम अब कंफर्टेबल हो? तो सिलन, और जहाँ पर हमारा सिलन होता है लड़कियों जैसा पता नहीं क्यों पोज मारता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं जो हूँ कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा मस्कुलर हो जाऊंगा, तो मैं इस टाइप के कपड़ों को नहीं पहन पाऊंगा, तो कोई बात नहीं है। और पता नहीं क्यों ये लड़कियों वाला पोज मार रहा है, और पता नहीं क्यों मेरे को लगता है इस राइटर को ना कुछ शौके है, मतलब हम समझ जाओ कुछ अलग से नहीं शौके है। उतने दूर तक मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर ये सारे ऑर्क होते हैं आपस में आके बात करने लगते हैं, बोलते हैं क्या इस ह्यूमन ने हम लोग को कभी बचाया वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना। जहाँ पर एक ऑर्क होता है वो बोलता है तलत क्या ये ह्यूमन है वो हमारे साइज से है। और जहाँ पर हमारा तलत होता है वो बोलता है हाँ ये जो है एंटी स्काउंटी की ओ यार सिलन है। और जहाँ पर ये बात सुनने के बाद एक ऑर्क होता है वो बोलता है क्या वही सिलन जो मार्शल किंग का जो लाइफ पार्टनर है। जहाँ पर हमारा सिलन होता है बोलता है चिल्लाते हुए बोलता है नहीं। और जहाँ पर हमें राइटर बताता है कि हमारा सिलन ने हाँ वो खुद से ही है वो ऑर्क लैंग्वेज है वो सीख ली है। हाँ वो हमारा सिलन होता है अजीब सा नहीं चेहरा बनाते हुए बोलता है ओ माय गॉड आखिरकार ये रूमर होते हैं और कितने लैंग्वेजेस तक वो फैले हैं। और जहाँ पर हमारा सिलन होता है कहना चाहता है असलियत में जो सारे जो अदर वर्ल्ड स्पीसीज होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, इसीलिए वो बोल रहा होता है और कितने ज़्यादा लैंग्वेजेस में ये जो रूमर है वो फैला है। यहाँ पर नीचे हमारा राइडर होता है एक्सप्लेनेशन देता है कि अदर वर्ल्ड स्पीसीज को सेव करने वाली बात होती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो फैली है पूरी दुनिया से, और उससे भी ज़्यादा तेज़ी से फैली है कि जो हमारा रिफिनाट का लवर हमारा सेलेन है। डैम इट। फिर वहाँ रिलेशनशिप होता है और हमें एक कैसल दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया गया होता है ये वसीली किंगडम का एक जो बैरन का घर है। जहाँ पर फिर हमें उससे जो यार कैसल के अंदर लिया जाता है जहाँ पर जो बैंक्वेट चल रही होती है। जहाँ पर एक जो नोबल होता है दूसरे नोबल से कह रहा होता है सच में जो तुमने बहुत बढ़िया है वो ये बैंक्वेट है रखा है, क्योंकि जो कैपिटल सिटी में भी वसीली किंगडम के ऐसे बैंक्वेट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पर दूसरा नोबल होता है बोलता है हाँ हाँ तुम्हें पसंद आया मेरे ये जो इंतजाम किया है। और जहाँ पर फिर ये जो नोबल आगे बोलता है और तुमने जो और अच्छा चीज़ किया है वो सारे जो मेट को है वो एल्फ रखा है, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है। पर ये पहले वाला नोबल होता है वो फिर से हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिर सिंसिप होता है हमें दिखाया जाता है एक टेबल को जिसके ऊपर बहुत सारे होते हैं वो खाने में रखे हुए होते हैं। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है उस टेबल के ऊपर 3 कैंडल भी रखे हुए होते हैं। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से नहीं उन जो कैंडल्स के अंदर से बहुत तेज जो है वो आग निकलने लगती है, और उसी में से जो है बहुत सारे वो फायर स्पीड निकलने लगते हैं उस बैंकेट के अंदर। जहाँ पर सारे जो नोबल्स होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और चिल्ला के इधर उधर भाग रहे होते हैं और बोलते हैं बैरन आखिर ये चल क्या रहा है अभी यहाँ पर। और यहाँ पर यही भागा दौड़ में हमें दिखाया जाता है एक खिड़की अचानक से टूटती है और उसके अंदर से निकलती है हमारी साइरस। और हमारी साइरस होती है रूफ टॉप में खड़े होके वो सबको देख रही होती है। जहाँ पर एक जो नोबल होता है उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या एक एल्फ। और जहाँ पर फिर हमारी साइरस होती है वहाँ पर अपने सारे जो फायर स्पीड को बुला लेती है और बोलती है कि सैलमेंडर्स और मेरे बाकी सर बेहमत मेहमत जो भी है भाई मेरे को नाम नहीं पता उतना। और जहाँ पर ये बोल रही होती है कि जाओ और इन लोग को जो आग के मजे चखाओ। और जहाँ पर इसे देख के तो यार सारी एल्फ भी डर गई होती है। वहाँ पर वो लोग बोलते प्लीज हम लोग को मत मारना, प्लीज हम लोग के ऊपर थोड़ी रहम दिखाओ। यहाँ पर हमारे सायस होती है उन लोगों के सामने आके खड़ी हो जाती है और बोलती है तुम लोग चिंता मत करो, मैं जो तुम्हें यहाँ से आज़ाद करने के लिए आई हूँ और तुम लोग जो अब से हो उस स्लेब नहीं रहोगे। जहाँ पर एक जो एल्फ होती है वो बोल रही होती है लेकिन मैम हम लोग जो है स्लेब नहीं है। जहाँ पर हमारी जो साइरस घंटा उसके बात नहीं सुनती है और जो एक स्पेल पड़ती है। यहाँ पर हमें दिखाया था हमारे साइरस की मैजिक स्पेल की वजह से जो पास में एक दीवार थी उसमें बहुत तेज एक धमाका होती है और एक बहुत बड़ा एक छेद बन जाता है। जहाँ पर हमारी साइरस होती है उन सारे एल्फ से होती है और कहती है क्या तुम लोग थोड़ा देर के चुप रह सकती हो और सिर्फ जो है मेरे को फॉलो करो। और जहाँ पर हमारे साइज कितनी ज़्यादा ताकत को देख के ये सारे जो एल्फ होते हैं इन्हें तो यार डर जाते हैं और डरते डरते बोलते हैं ठीक है हम जो आपकी बात मानेंगे और आपके पीछे चलते हैं।
यहाँ पर हमारी साइरस होती है इन सभी को लेके यहाँ से भागने लगती है। और जहाँ पर मैं गैंडी के संग बोल रहा हूँ, उनकी शक्ल देख के मैं बोल रहा हूँ कि ये लोग भागना नहीं चाहते, इन लोग को जबरदस्ती भगाया जा रहा है। जहाँ पर फिर हमारी साइरस होती है और मनी मन सोचती है कि ये सारे एल्फ होते अभी तक है रियल फ्रीडम के बारे में नहीं जानते, लेकिन जैसे ये जो है हमारे जो काउंटी के अंदर आएंगे इन लोगों को सच में पता चलेगा कि रियल फ्रीडम आखिर होती क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई चिल्ला रहा होता है जल्दी से इन एल्फ चोर को पकड़ो, और इन्होंने जो है वो विस्काउंट को भी है और मार दिया है। लेकिन भाई सच बात बता रहा हूँ, मेरे को ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हमारे जो साइरस ने है वो यार एक काउंट को बेकार में मार दिया। भाई उसको स्लेव बनाए खरीदा था पता है, लेकिन मारना ज़रूरी था क्या? और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है ये सारे सोल्जर होते हैं, किसी को देख कर वो ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये भी जो उन एल्फ चोरों के साथ है वो मिला हुआ है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक खली बली बाहुबली अपना रिफिनाट होता है वहाँ पर खड़ा होता है। और जहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं देख के, ये जो है एक मेज है, तो इसे जो अग्नि मैजिक को इस कास्ट करने से पहले ही है वो रोक दो। जहाँ पर दूसरा वाला बंदा होता है बोलता है सही से देखो, एक जो बैटल मेज है ये जो है वो फाइट भी कर सकता है और मैजिक भी कर सकता है, तो संभल के रहना। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इस बार हमारे फिनाट ने है ऐसी मैजिक का इस्तेमाल किया जो असलियत में हमारे ऑब्जर्वेशन हाकी है। और जहाँ पर हमारे रिफिनाट ने ऑब्जर्वेशन हाकी का इस्तेमाल करके पूरे जो एरिया का एक जो डायग्राम अपने सिर में वो बना दिया। और जहाँ पर फिर वो जो है वो टाइमिंग मैच करने लग गया कि कहाँ पर कौन सा इंसान है और कहाँ पर से कहाँ पर वो जा सकता है और कहाँ पर उसका मुलाकात हमारे रिफिनाट से होगा। भाई पूरी ऑब्जर्वेशन हाकी है, बल्कि एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी इस्तेमाल कर रहा है हमारा रिफिनाट अभी। और जहाँ पर हमारा रिफिनाट होता है पूरा कैलकुलेशन लगा रहा होता है अपने दिमाग में बहुत तेजी से। उसके बाद हमारा रिफिनाट होता है बोला चलो सारी के सारी टाइमिंग है वो मैच कर चुके हैं। और उसके बाद हमारे रिफिनाट ने है एक बहुत बड़ा मैजिक स्पेल है वो बनाया, और उसके बाद जो है अटैक कर दिया सारे के सारे जो सोल्जर्स के, वो जो फटाफट जाके जो और एक सोल्जर को जाके लगे। और उसके बाद सोल्जर होते हैं वो बेहोश, जहाँ पर एक सोल्जर होता है वो बोलता है आखिर अभी यहाँ पर हुआ क्या। और यहाँ पर वो भी बेहोश। और यहाँ पर फिर हाँ से सीनशिप होता है और हमारे रिफिनाट को दिखाया जाता है जो एकदम बैड अंदाज में खड़ा होता है। फिर वहां से सिप होता है हमें दिखाया जाता है एक साफ सुथरा आसमान, जहां पर उस आसमान में सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक पत्थर उड़ रहा होता है, फिर हमें दिखाया जाता है दूसरा पत्थर उड़ रहा होता है, फिर हमें दिखाया जाता है एक पूरी की पूरी कैसल होती है आसमान में उड़ रही होती है, फिर हमें दिखाया जाता है उस कैसल के क्लोजअप रूप जो बहुत बढ़िया होती है। और जहाँ पर फिर हमें उस कैसल के अंदर ले जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है हम लोग जो सब है वो बहुत टाइम बाद एक साथ मुलाकात कर रहे होते हैं। जहाँ पर कोई बोल रहा होता है हाँ सच में आज की जो टॉपिक है वो सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और जहाँ पर दूसरा बंदा होता है बोलता है तो हम लोग तब शुरू कर सकते हैं जो आज की टॉपिक है। फिर हमें एक बुड्ढे को दिखाया था जो बोल रहा होता है आज हम लोग जो है सेज ऑफ सिल्वर के सारे मेंबर होते हैं एक साथ आए हैं एक टॉपिक पे बात करने के लिए। जहाँ पर वो बंदा होता है वो बोलता है आज हम लोग बात करने वाले एंट्रीज काउंटी के बारे में, जिसके जो ये लॉर्ड है वो मार्शल किंग रिफिनहार्ट है। रिलेशनशिप होता है और नरेटर हमें बताता है इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो तीन सबसे बड़ी मैजिक एकेडमीज है, जहाँ पर नरेटर हमें आगे बताता है। और इन मैजिक एकेडमीज की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ही पुरानी है। जहाँ पर फिर हमें एक मैजिक एकेडमी दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन एकेडमी। जहाँ पर फिर सिंसिप होता है और एक मैजिक टावर दिखा मतलब मैजिक एकेडमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है सन गॉड मैजिक एकेडमी। फिर सिंसिप होता है हमें और एक मैजिक एकेडमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मैजिक टावर नॉर्मल रखाया। और जहाँ पर इसी के अंदर अपना टसलान है अभी के लिए, जहाँ पर फिर हमें उस मैजिक टावर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा होता है सारे लोगों से बात कर रहा होता है, जहाँ पर नरेटर हमें बताता है अभी के लिए जो मैजिक टावर के अंदर है वो जो थ्योरीज और जो सिल्वर एज के जो आर्टिफैक्ट्स को लेके होते हैं वो बातें चल रही है। जहाँ पर हमें दिखाया गया होता है कि अभी के लिए जो मैजिक टावर के अंदर बहुत सारे है मेज आए होते हैं। जहाँ फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है हमारे जो इस वाले डंजन के अंदर से हम लोग को बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं और मिले हैं और आगे मिल भी सकते हैं, तो हम लोग को जो सिर्फ जो इन आर्टिफैक्ट को रिसर्च के अलावा में हम लोग बहुत सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है ये नाइन सर्कल मेज आर्ट रेस होता है, यहाँ पर ये आगे बोलता है और मुझे जो यही लगता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे टसलान को जो बोल रहा होता है नाइन सर्कल मेज आर्ट रेस होता है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंडिविजुअल होता है मतलब साथी। यहाँ पर फिर हमारा टसलान होता है आगे बोलता है
और अगर जो मेष टावर है इनकी बातों को माने तो शायद से नहीं, फ्यूचर में जो मेष टावर है अच्छी हो सकती है। जहाँ पर ये जो आर्टरेस होता है वो बोलता है टसलान आगे का तुम क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? क्या मेष टावर अभी की टाइम पे वो अच्छी नहीं है? और जहाँ पर हमारा जो टकलान होता है वो बोलता है माफ़ करना सर आर्टरियस में जो है ये नहीं कहना चाहता था। फिर हमारा टसलान होता है हमें बताता है उसने ये बात क्यों कहा। जहाँ पर हमारा टसलान होता है वो बोलता है पिछली ज़िंदगी में जो मेष टावर है उससे सबसे बड़ा डाउनफॉल है वो झेलना पड़ा, क्योंकि मेष टावर ने ऐसा एक मेज को बना दिया जो दुनिया में है वो डीमन किंग के नाम पे है वो जाना जाने लगा। और ये हमारा रिफिनाट के बारे में बात कर रहा होता है। और जहाँ पर फिर हमारा टसलान होता है वो मनी में सोचता है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है जो रिफिनाट ने है इन जो मेष टावर की एक भी टीचिंग को है वो नहीं अपनाया। वहाँ पर हमारा टसलान होता है आगे बोलता है और जो रिफिनाट ने है वो 25 ईयर ओल्ड में है, और जो है वो मेष टावर को छोड़ दिया था, और वो जो है तब 6 सर्कल का मेष था। और मुझे ये बात भी पता चली पिछली ज़िंदगी में कि पिछली ज़िंदगी में वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड था, जब वो 4 सर्कल का मेष था तभी से तो मेष टावर है उसे जो है वो टीचिंग्स देना बंद कर दी थी उसके टैलेंट की वजह से। उसकी टैलेंट इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, और जैसे ही जो रिफिनाट है और दुनिया में बाहर निकला वैसे ही जो है वो हर एक साल है वो रिकॉर्ड तोड़ते गया, और उसने जो अपने 30 साल की उम्र में ही है वो 9 सर्कल आर्च मेज है वो बन गया। और यहाँ पर फिर हमारा टसलान होता है वो बोलता है कि और मेरे पास उसका दिमाग है लेकिन मैं जो हूँ अभी तक हूँ सिर्फ 6 सर्कल का इमेज बना हूँ, पता नहीं क्यों। जहाँ पर हमारा टसलान होता है एक बैक सॉन्ग जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो बंदा स्टेज पे खड़ा हुआ होता है वो बोलता है वैसे तो ज़्यादातर आर्टिफैक्ट के बारे में सब लोग को पता है और उनके बारे में ज़्यादा इंसान है वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये वाला आर्टिफैक्ट जहाँ पर वो एक नेकलेस दिखाता है जहाँ पर वो बोलता है कि ये जो आर्टिफैक्ट है वो जो है इंसान की जो टेम्परेचर के एकदम परफेक्ट लेवल पर रह जाती है, जहाँ पर वो किसी भी कंडीशन में है वो बिंदास से जिंदा रह सकता है। जहाँ पर वो बंदा होता है आगे बोलता है और ये जो आर्टिफैक्ट है वो जो यूज़र की जो टेम्परेचर को परमानेंटली कभी भी इफेक्ट नहीं करती, जब तक यूज़र है इसे पहन के रखता है तभी तक जो है ये इफेक्ट करती है उसे। जहाँ पर हमारा टसलान होता है उसके पास में जो आर्च ड्यूक बैठा हुआ होता है उससे कहता है आर्च ड्यूक ये जो है वो यार बैंड आर्टिफैक्ट नहीं है, जहाँ पर ये आर्च ड्यूक होता है बोलता है हाँ ये बैंड आर्टिफैक्ट है। पर हमारा टसलान होता है वो बोलता है मैं इस आर्टिफैक्ट को हो जानता हूँ, इसे जो मैंने यूज़ किया था फ्लोज लैंड में। और जहाँ पर ये बोल रहा होता है आर्चड्यूक क्या इसे जो आप ऐसे ही बात करने देंगे इस आर्टवर्क के बारे में। जहाँ पर ये आर्चड्यूक होता है वो बोलता है ये 9 सर्कल का मेज है और ये अचानक से नहीं मर जाए तो ये बहुत ज़्यादा अजीब होगी। और जो आगे बताता है ये आर्चड्यूक और अगर कुछ गलत हुआ तो जो है वो सिल्वर सेज के बारे में वो पूरी दुनिया को पता चल जाएगी। यहाँ पर ये आर्चड्यूक होता है आगे बोलता है और मुझे लगता है कि इसे जो है इस नेकलेस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, और हम लोग जो अभी इसे यहाँ पर नहीं मार सकते हैं। यहाँ पर ये जो आर्चड्यूक होता है अपने पॉकेट से कुछ निकाल रहा होता है, और जहाँ पर वो बोलता है कि लेकिन हमें जो है बाकी सारे हिट नेकलेस है उन्हें वापस से इकट्ठा कर लेना चाहिए। जहाँ पर हमारा जो टसलान होता है उस जो मिरर को देख के चौंक जाता है और बोलता है क्या ये तो टूट मिरर है ना, जो जो बॉडी की जो रिएक्शन को देख के उनके इमोशन को बता देता है वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना बोलता है वैसे ही। और ये आशिक होता है आगे मोट इस्लाम से कहता है कि इस जो मिरर के अंदर जिस जिसका चेहरा आता है तुम्हें उनके चेहरे को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं में से एक के पास है वो हिट नेकलेस हो सकता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उस जो मिरर के अंदर 3 जो इंसानों के वो चेहरे दिखाए जाते हैं। हाँ फिर हमें दिखाया जाता है हमारा आर्चड्यूक और हमारा जो टसलान होता है वो कहीं पर जा रहे होते हैं। जहाँ पर हमारा टसलान होता है हमारा आर्चड्यूक से कहता है जो सेज और सिल्वर जो काम है वो बहुत ज़्यादा है, सच में मुश्किल है। यहाँ पर हमारा आर्चड्यूक होता है वो बोलता है तुम्हें पता है कि किसी को थोड़ा टाइम के लिए वो बेवकूफ़ बनाना वो बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन हर एक इंसान को है वो बहुत टाइम के लिए जो बेवकूफ़ बनाना वो बहुत ज़्यादा है वो मुश्किल है। हमारे यहाँ लीक होता है आगे हमारा टसलान से है वो बोलता है, और हम लोग जो से जो सिल्वर के जो मेंबर्स है वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, इसीलिए जो है अभी तक ये पूरी दुनिया को हमारे बारे में नहीं मालूम चला। और जहाँ पर ये जो हमारे टसलान के साथ बात करते करते एक जो है वो गेट के पास होता है और पहुँच गया होता है।
आशिक होता है उस दरवाजे के अंदर घुसते ही बोलता है कि अगर दुनिया को हमारे बारे में पता चल गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया के ऊपर नजर रखता है, तो ह्यूमैनिटी है वो सही से ग्रोथ है वो नहीं कर पाएगी। हाँ, फिर हमारा अजदीक होता है हमारा टसलान से वो आगे बोलता है हम लोग जो है ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर है और हम लोग जो शैडोज के अंदर है से वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। हम लोग जो है वो ये नहीं चाहते कि हम लोग जो पूरी दो ह्यूमैनिटी के अंदर रूल करे। हम लोग जो कोई डिक्टेटर या फिर डीमन किंग नहीं है। और जहाँ पर फिर हमारा टसलान होता है हमारे अजदीक से पूछता है लेकिन तब भी जो हम लोग जो हीट नेकलेस को है वो प्रोहिबिटेड क्यों बनाए हैं, क्योंकि वो जो है उतने ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है कि ये इतनी ज़्यादा ताकतवर की पूरी ह्यूमैनिटी को उस पर खतरा ला दे। पर फिर हमारा आशिक होता है हमारा टसलान की बातों को सुनने के बाद बोलता है हाँ ये बात तो सच है कि वो हिट निकले इतने ज़्यादा खास है नहीं, लेकिन जो है वो कोई भी ऐसा मैजिक जो ह्यूमन बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट करे वो पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। जहाँ फिर हमारा आर्टिक होता है वो सीरियस बनाते हुए बोलता है क्योंकि जो है वो ऐसे मैजिक है वो इंसान को है वो अमर बना सकते हैं। और जहाँ पर ये बात सच भी है क्योंकि अगर तुम थ्योरिकली सोचो तो इस आर्टवर्क का काम क्या है कि कोई भी ठंडा एरिया चाहे वो कितना भी ज़्यादा ठंडा रहे इंसान का जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहेगा। मतलब एक तरह से वहाँ पर वो अजय बन जाता है। और जहाँ पर अगर ऐसे ही जो मैजिक है इंसानों के अंदर है बढ़ते रहे कि उनकी एज बढ़ना रुक जाए, उनके ऊपर कोई बीमारी ना आए वगैरह वगैरह, ऐसे ही कर कर के वो जो है वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर इमॉर्टल बन जाएंगे और इंसान की जो है लालच की भी ख़त्म नहीं होती। और एक इंसान अगर ऐसे बनेगा तो बाकी सारे इंसान भी वैसे बनने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे करके ह्यूमैनिटी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए ये बात बोल रहा होता है। अब फिर हमारा टसलान होता है वो मन ही मन सोचता है मैं अभी ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पर मैं जो हूँ ज़्यादा कुछ समझ नहीं सकता। यहाँ पर फिर हमारा टसलान होता है मन ही मन सोचता है मैं अभी तक कन्फ्यूज हूँ कि सिल्वर सेज की जो इन्फॉर्मेशन है आखिर अभी तक आती कहाँ से है। क्योंकि मुझे लगा था शुरुआत में कि जो सिल्वर सेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो बाकी सारे जो थ्री मेजर्स वो एकेडमी से आते हैं मैजिक के। और जहाँ वो फिर हमारा टसलान होता है आगे बोलता है लेकिन जो है मैं ये बात गलत तब हुआ जब मुझे जो है आइसलैंड के अंदर उस मिशन के अंदर भेजा गया जहाँ पर यार किसी को भी पता नहीं था कि वहाँ पर कौन से आर्टिफैक्ट मिलने वाले हैं और उस जगह पर कोई डंजन है भी। फिर वो टसलान होता है मन ही मन सोचता है कि जो सेज और सिल्वर के जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा भारी है, लेकिन तब भी जो उसने जो है हिट निकलेस को या पूरे काउंसिल के अंदर आने से पहले वो नहीं रोक पाया। मतलब जो है सेज ऑफ सिल्वर की इंफॉर्मेशन जो है नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ी तो है लेकिन उनके अंदर भी कुछ लूप होल्स है। यहाँ पर फिर हमारा जो टसलान होता है मन ही मन सोचता है कि ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। मैं जो हुसैन ऑफ सिल्वर का जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो आ चुका हूँ लेकिन तब भी है वो मुझे जो एक आउटसाइडर की तरह है वो यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। कितनी ज़्यादा बकवास बात है। फिर सिंसिप होता है हमें वही हवा में उड़ता हुआ कैसल को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर फिर इस बार जो है हमें जो कैसल की अलग अलग लोकेशन से उनसे दिखाया जाता है। मतलब राइटर कुछ ज़्यादा ही इस कैसल को दिखाने में मांग रहा है। यहाँ पर फिर हमें वही आवाज़ सुनी जाती है कि हम लोग ऐसे जो है बहुत टाइम बाद है वो मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बोल रहा होता है हाँ तो अब जो है टॉपिक को स्टार्ट करना चाहिए। जहाँ पर फिर जो है वो यार कोई बोलता है कि हम जो है आज की टॉपिक में वो बात करने वाले हैं मार्शल किंग रिफिनाट के बारे में। जो हमें सेज ऑफ सिल्वर का एक बंदे को दिखाया आता है जो बोल रहा होता है और रिफिनाट वो छोटा चूहा कहीं का वो जो है वो पूरी दुनिया के जो बैलेंस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर फिर से हमें और एक से जो सिल्वर का मेंबर दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है वो एक मार्शल किंग है और वो जो है एक ऑरा यूजर है, तो हम उसे छोटा चूहा नहीं बुला सकते हैं कम से कम। फिर हमें इस वाले बुड्ढे को दिखाया जाता है जो बहुत चैप्टर पहले जो हमारे जो टसलान के साथ हमें दिखाया गया था और इसका नाम डाओज है लेकिन मैं इसे बुड्ढा ही कहूँगा। जहाँ पर ये बुड्ढा होता है वो बोलता है मार्शल किंग रिफिनाट है वो बहुत ज़्यादा फेमस बंदा है और जो फेमस जो यार ऑरा यूज़र और जो नाइन सर्कल मेज होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है तो उन्हें मारना होता है। थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि अगर हम लोगों ने कुछ गलत तरीके से उन्हें मार दिया तो वो अननेचुरल लगता है। तो हमें जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से है इन्हें एलिमिनेट करना पड़ता है। जहाँ पर ये बंदा आगे बोलता है तो इसीलिए जो हमें जो है उनके आसपास के जो बंदे उन्हें जो एडमायर करते हैं और उनके साथ है उनके करीबी उन्हें जो धीरे धीरे करके ख़त्म करना पड़ता है तभी जाकर धीरे धीरे हम लोग जो है उनके जो इन्फ्लुएंस को ख़त्म करके उन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है हमारे बुढ़ से
बुड्ढे तुम जो हो वो यार बहुत ज़्यादा चिंता करता हूँ ऐसे जब सिल्वर के बारे में सच में ना, लेकिन तब भी जो तुमने जो टसलान को है वो हमारे जो है जो सिल्वर में ज्वाइन करा दिया जो इतना ज़्यादा यंग है। और जहाँ पर ये बुड्ढा होता है बोलता है देखो मेरी बात, टसलान जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और उसे जब पहले से हमें जैसे जब सिल्वर्स के बारे में पता था तो उसे ज्वाइन करा देना कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम इस बारे में इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हो, वो हमें धोखा क्यों नहीं देगा, क्योंकि कोई भी जो है हम लोग की तरह ही सोचता है। यहाँ पर एक गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है हमारे बुड्ढे से कहता है कि नहीं नहीं मैं जो हूँ आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत है और जो है वो टसलान हमें धोखा मोखा कुछ देगा, मैं बस बोल रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा फनी बात है ना। और जहाँ पर एक जो यार से जो सिल्वर का और मेंबर होता है वो बोलता है तुम अभी ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, हम लोग जो है अभी जो टसलान जो है उसके बारे में बात नहीं करने का यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग जो किसी और बात में बात करने वाले हैं, तो तुम अपनी बातों को बाद में बोलना। जब ये गोल्डन हेयर वाला बंदा होता है बोले ठीक है तुम लोग ना गुस्सा मत करो मेरे ऊपर। फिर हमें इस वाले बंदे को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मैं जो हूँ बुड्ढे के बातों से सहमत हूँ, मुझे भी शुरुआत में लगा था कि जो है वो मार्शल किंग रिवेनाट को है कुछ अलग से रिफैडीज होंगे, लेकिन अब जब मैं देखता हूँ तो जो डिटरमाइंड है अपने बातों को लेके। हाँ वगैरह हमें एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जो बोलती मैं आपके बातों से एग्री करती हूँ, क्योंकि जो मार्शल किंग रिवेनार्ड है उसके पास जितने भी अदर वर्ल्ड स्पीसीज है वो सभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कोई भी जो नॉर्मल अदर वर्ल्ड स्पीसीज जो हम लोगों ने देखा वैसे नहीं है। जहाँ पर फिर ये जो ओल्ड लेडी होती है आगे बोलती है और मुझे यहाँ तक लगता है कि जो मार्शल किंग रिवेनार्ड है उसके पास खुद की आइडियल्स है और उसमें वो डिटरमाइंड है। हाँ फिर हमें और एक बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है जो मार्शल किंग रिवेनार्ड है वो बहुत ज़्यादा यंग है और जो बहुत ज़्यादा ताकतवर भी है इतनी ज़्यादा कम उम्र के अंदर। और फिर आगे वो बताता है कि और जो उसके पास एक क्लियर आइडियल भी है और मैं जो विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि एक दिन के अंदर है उसके अंदर ऐसे आइडियल्स है वो आ सकते हैं और ऐसे आइडियल है वो अपने से बना देगा इतनी ज़्यादा कम उम्र में, मुझे ये भी नहीं लगता है देख के। तो बताएगा कि अपना रिफिनाट है वो यार फ्यूचर से आया है उसके पास इतने सारे आइडियाज है वो फ्यूचर से आई है। और जहाँ पर तुम्हें आइडियल्स मतलब नहीं पता आगे ये लोग ही बताने वाला है, सही से सुन लो। जहाँ पर ये बंदा होता है आगे बताता है कि आइडियल से ऐसे नहीं बन जाता है, उसके लिए जो है वो सिस्टमेटिकली और जो स्ट्रॉन्ग रीजंस चाहिए। और जहाँ पर एक जो बंदा होता है वो बोलता है इसका मतलब है इसका पीछे जो है वो कोई मेंटोर है। और जहाँ पर वो बंदा होता है आगे बताता है कि कोई मेंटोर है जो मार्शल किंग रिफिनाट को जो इस सारे बातों के बारे में बताए हैं। जहाँ पर फिर ये लोग सब होते हैं एक साथ बोलते हैं मतलब हमें जो है उस जो है मेंटोर को भी पकड़ना पड़ेगा। और जहाँ पर इन लोगों ने अभी कहा है कि ये लोग जो है अपना रिफिनाट के मेंटोर को पकड़ेंगे, जहाँ पर मुझे तो डर लग रहा है ये कहीं हमारे मार्शल किंग फिर आपको ना उंगली कर दे, वरना इनकी उंगली है वो तोड़ दिया जाएगा। हाँ फिर हमें दिखाया जाता है लोग बात करते करते अपने पास से कुछ बटन टाइप का चीज़ें निकालते हैं। यहाँ पर ये बोल रहे होते हैं कि मास्टर किंग रिपिनार के इन्फ्लुएंस है वो बढ़ते जा रहा है। जहाँ पर ये रहे होते हैं उस बटन को है होता है टेबल में रखते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम लोग जो ज़्यादा दिनों तक उसके ऊपर जो नज़र नहीं रख सकते। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग जो है उस बटन के ऊपर होता है वो हाथ रखे हुए होते हैं और जो है उससे थोड़ी थोड़ी सी जो लाइट निकल रही होती है। जहाँ पर एक बंदा होता है वो बोलता है कि तो हम लोग सारे जो है एग्री करते हैं इस बात पे। जहाँ पर ये बात बोलते ही जो है सारे के सारे बंदों को एक एक करके दिखाया जाता है। सबसे पहले जो हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, फिर हमें एक खतरनाक से इंसान को दिखाया जाता है, फिर हमें दिखाया जाता है इस बुढ़े और इस टकले बाबा को। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है इन आंटी जी को। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है दो मुस्टंडे। जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है दादी अम्मा। और जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है एक आंटी जी और एक यार भयानक सा इंसान। और उसके बाद हमें एक मिस्टीरियस फिगर को दिखाया जाता है, जहाँ पर फिर हमें दिखाया जाता है इसके बाद भाई सारिंगान है। वाह सारिंगान, हमें नहीं बता सकता ये लड़का है कि लड़की, क्योंकि अपना सिलेन को तुम लोग देख ही चुके हो, उसका भी शकल कुछ कम नहीं है। और मैं जहाँ तक इसे शकल देख के बोल रही अभी के लिए मैं इसे लड़की मान लेता हूँ, लेकिन अगर ये लड़का निकला तो मेरा कोई गलती नहीं है। और कहाँ से राइडर भाई तुम सारिंगान यहाँ पर ला चुके हो, भाई क्या कर रहे हो। तो इस वाले बुढ़े बाबा को देखा जाता है जो बोल रहे होते हैं
कि जो है तब हम लोग सब होते हैं इस बात पे एग्री कर रहे हैं। यहाँ पर फिर हमें इस वाले बंदे को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है, तब से जब सिल्वर और जो गार्डियन ऑफ द ह्यूमैनिटी के नाम पे हम लोग जो है मार्शल किंग रिफिनाट को जो टारगेटेड करते हैं एलिमिनेशन के लिए, और उसके जो करीबी को भी हम लोग जो एलिमिनेट कर दिया जाएंगे, जहाँ पर हमें हमारे रिफिनाट और साइस को भी दिखाया गया होता है, मतलब यह सबको मार दिया जाएगा। होली किंगडम के फ्लैग को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें नरेटर होता है और बताता है कि जो होली किंगडम है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर जो कंट्री होती है मानी जाती है। उसके जो नेबर्स है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े कंट्रीज है, जहाँ पर प्रिंसिपलिटी ऑफ चैरन वगैरह वगैरह फलाना ढिमकाना बहुत सारे जो नेशन का नाम ले जाता है यहाँ पर। जहाँ फिर आगे बताया जाता है कि और जो सिर्फ उनकी जो नेबर्स है उतनी ज़्यादा ताकतवर है इसके लिए भी नहीं, और उनकी जो है मिलिट्री पावर और पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी है, जहाँ वो भी नरेटर हमें आगे बताता है। और इसीलिए जो है कभी कदार जो होली किंगडम को जो है वो यार ब्लेस बाय स्लेयर के नाम से भी जाना जाता है। वो भी नरेटर होता है इसका यार भरपूर तारीफ करता है इस किंगडम को, जो मैं तुम्हें घंटा नहीं बताने वाला, बस इतना समझ लो। इस जगह को जो है स्लेयर को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस जगह में बहुत सारे उसके जो है टेम्पल बने हुए हैं, जिनमें से हमें एक टेम्पल को दिखाया जाता है। यहाँ पर फिर हमें जो है शेर का मंदिर के अंदर दिखाया जाता है। यहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि शेर जो सभी से प्यार करता है, तुम जो अपने गलतियों को मानो शेर जो है तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। यहाँ पर फिर एक कोई बंदा होता है, बोला फादर मुझे जो है अपनी जो गलतियों को मानना है और मुझे जो है माफ़ी चाहिए।